This call is now being recorded. हेलो बच्चों आज जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। लास्ट क्लास में हम एसिड एंड बेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे। एसिड क्या एक्टिविटी शो करता है, लिटमस पेपर पे उसका क्या इफेक्ट रहता है, ये सब हमने पढ़ा था। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, मतलब एसिड के कुछ प्रॉपर्टी वगैरह एसिड एंड बेस के पढ़े थे। लास्ट क्लास से एक आपका पोल है, मैं एक पोल जनरेट कर रहा हूं, इसको आप आंसर कर देना, ठीक है। ये आपके लास्ट क्लास के ऊपर है। चलो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या जो एसिड होता है, भैया, ये सारे के सारे क्या थे, एसिड थे। ये सभी के सभी एसिड थे और ये नीचे वाले बेस थे। ये एसिड एंड बेस क्या इफेक्ट शो करता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन में, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में, फेनोफ्थलीन के सॉल्यूशन में और मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में, ये लोग क्या इफेक्ट शो करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, HCl एक एसिड है, उसको मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो रेड कलर, मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा, रेड। और फेनोफ्थलीन में ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, कलर चेंज शो नहीं करेगा। बेस के बारे में पढ़ा था, NaOH एक बेस है, इसको फेनोफ्थलीन के सॉल्यूशन में डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, ये येलो कलर का हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में ये टेबल को हमने देखा था, ठीक है। आज के जो क्लास होगा वो होगा केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड, मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वीक एसिड क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्लाइड शो में आते हैं। तो ये बताओ एसिड क्या होता है। एसिड आपका H प्लस देता है या OH माइनस देता है, किसी को पता है। एसिड H प्लस देता है या OH माइनस, आप बताओ। H प्लस देता है ना। एसिड को आप अगर वाटर में डालोगे तो क्या होगा, H प्लस रिलीज करता है। एसिड आपका H प्लस रिलीज करता है। और बेस क्या रिलीज करता है, मुकेश सूर्यांश क्या रिलीज करता है, बेस क्या रिलीज करेगा, बताओ भाई। OH माइनस। बेस क्या करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा। जैसे एसिड HCl एक एसिड है, इसको आप वाटर में डालोगे, AQ मतलब क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब HCl को आपने वाटर में डाला तो क्या हो गया, वो H प्लस आपका रिलीज करेगा। एसिड क्या करेगा, जब वाटर में डालोगे तो H प्लस रिलीज करता है। एसिड आपका वाटर में डालोगे तो H प्लस रिलीज करेगा। एक और एसिड है H2SO4, इसको भी जब आप वाटर में डालोगे तो ये भी क्या होगा, H प्लस रिलीज करेगा। क्या करेगा, H प्लस आपका रिलीज करेगा, मतलब 2H प्लस। और क्या हुआ, SO4 2 माइनस, ठीक है। तो एसिड क्या रिलीज करता है, H प्लस। एसिड क्या रिलीज करता है, H प्लस को, ठीक है। चलो, वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन क्या होता है, 2। अरे वैलेंसी, ये जो तुम्हारे इसके ऊपर चार्ज है ना, उसी को वैलेंसी बोलते हैं, पता है ना आपको। जो इसके ऊपर चार्ज होता है वही इसका वैलेंसी होता है, जो इसके ऊपर चार्ज है वो इसका वैलेंसी है। तो वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन यहाँ पे क्या है, 2 है, ओके। सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव H प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड। आज हमने एसिड का एक नया डिफिनेशन पढ़ा कि जो वो सब्सटेंस जो वाटर में डालोगे और H प्लस रिलीज करेगा उसको एसिड बोलेंगे। वो सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डालोगे H प्लस रिलीज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। बेस क्या होता है, जो OH माइनस रिलीज करेगा। अभी आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बेस के बारे में वही पढ़ना है कि जो OH माइनस रिलीज कर रहा है वो बेस है, जो OH माइनस रिलीज कर रहा है वो क्या है, बेस है। आगे चल के तुम देखोगे, मतलब आगे की 11th क्लास में तुम जाओगे तो पढ़ोगे NH3 भी एक बेस है, अमोनिया। हालांकि वो OH माइनस रिलीज नहीं करता लेकिन बेस है। तो सब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप बस ये समझो, जो OH माइनस दे रहा है उसे बेस कहेंगे, जो OH माइनस दे रहा है उसे बेस कहेंगे। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, वो क्या हो गया, 2 OH माइनस में ब्रेक हुआ ना सूर्यांश, मुकेश,
ये 2 OH माइनस में ब्रेक हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस दे रहा है, इसलिए क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। क्या है, एक बेस है। ठीक है, चलो KOH ये भी एक बेस है, क्यों, क्योंकि ये भी OH माइनस, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो OH माइनस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, OH माइनस। क्योंकि ये OH माइनस रिलीज कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक बेस है। ये भी आपका बेस है। तो बेस का डिफिनेशन क्या हो गया, वैसा सब्सटेंस जो कि वाटर में क्या दे दे, OH माइनस। वाटर में जो OH माइनस देगा वो बेस है, वाटर में जब आप डालोगे H प्लस में H प्लस रिलीज करेगा तो एसिड। एसिड क्या होता है, जब वाटर में डालोगे H प्लस रिलीज करेगा तो एसिड। बेस क्या होता है, जब वाटर में डालोगे OH माइनस रिलीज कर रहा है तो बेस। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, आकर्ष, मुकेश, सुरेश, समझ में आ रहा है भाई? ओके, रिस्पॉन्ड क्या करो आप लोग। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड, अब हम यहाँ पे दो तरह के एसिड पढ़ेंगे, एक होगा ऑर्गेनिक और एक होगा मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मतलब वो एसिड जो कि प्लांट और एनिमल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पता है ना हमारे स्टोमक में भी एसिड है प्रेजेंट, और जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मतलब वो एसिड जो कि प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। एसिड दो तरह के होंगे, एक होगा ऑर्गेनिक और एक होगा मिनरल एसिड। एक ऑर्गेनिक, एक मिनरल एसिड। Some of the organic acid are citric acid, lactic acid, tartaric acid, oxalic acid. कुछ ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हो गए साइट्रिक, लैक्टिक, टार्टरिक, ऑक्जेलिक एसिड। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल है। जैसे मैंगो आपको पता है ना, एसिड सावर इन टेस्ट होता है। अब अगर आप राइप मैंगो खाओगे तो खट्टा नहीं लगता है, तो मैंगो में भी क्या है, एसिड है। और क्या वो एसिड क्या होगा, चूंकि नेचुरल सब्सटेंस से प्रेजेंट है इसलिए ऑर्गेनिक एसिड। टैमरिंड मतलब जो इमली होता है उसमें भी एसिड होता है, कैसे पता चला, सावर इन टेस्ट है। ऑरेंज भी सावर इन टेस्ट होता है, ऑरेंज में भी एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रेप्स भी सावर होते हैं, इसमें भी एसिड प्रेजेंट है। लेमन में भी एसिड प्रेजेंट है। और ये सारे एसिड कौन से कैटेगरी के हो गए, ऑर्गेनिक एसिड। ये जो फ्रूट्स में जो एसिड प्रेजेंट है, लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सारे के सारे कैसे एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। सारे के सारे कौन से एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, दूसरा आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जनरली हम लैब वगैरह में बनाते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ। मतलब इसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लैब वगैरह में बनाते हैं मिनरल एसिड को। इसका एग्जांपल क्या होगा, HCl, H2SO4, ये सारे आप लैब में बनाओगे। किसका हेल्प लेके, मिनरल का। मिनरल्स का यूज करके आप इस एसिड को बनाओगे। जैसे क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। यहाँ पे आपने क्या लिया, सल्फर लिया होगा, ऑक्सीजन लिया है, हाइड्रोजन है, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलके क्या बना है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है, एक मिनरल एसिड है। ये कोई फ्रूट वगैरह में नहीं प्रेजेंट है। जैसे अभी हम जो एसिड पढ़ रहे थे, वो अभी जो हमने ऑक्जेलिक एसिड वगैरह जो पढ़ा, साइट्रिक एसिड जो फल वगैरह में था, वो सारे ऑर्गेनिक एसिड थे। लेकिन ये सब मिनरल एसिड है। H2SO4 मिनरल एसिड है। HCl एक मिनरल एसिड है। HCl क्या है, एक मिनरल एसिड। नाइट्रिक एसिड भी मिनरल एसिड है। और मिनरल एसिड ये सारे के सारे क्या है, मिनरल एसिड। तो हमने दो तरह के एसिड पढ़ा, ऑर्गेनिक एसिड तुम्हारे फल और मतलब क्या होगा, प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होगा। मिनरल एसिड को हम जनरली लैब में बनाते हैं मिनरल्स का यूज करके। एक टर्म एसिड में भी अब दो तरह के एसिड पढ़ेंगे, एक होगा कंसंट्रेटेड और एक होगा डाइल्यूट एसिड। एक होगा आपका कंसंट्रेटेड एसिड और एक होगा डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, वो आपका बहुत डेंजरस होगा। कंसंट्रेटेड एसिड आपका डेंजरस होगा, और ये एसिड जो होगा कहां पे प्रिपेयर्ड होगा, लैब में। लेकिन उसी कंसंट्रेटेड एसिड में अगर वाटर डाल दोगे ना तो वो हो जाएगा डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर डालोगे तो वाटर डालने से क्या होता है, एसिड आपका डाइल्यूट होता है। क्या होता है, डाइल्यूट।
एसिड क्या होता है आपका, डाइल्यूट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है, पता है ना, एसिड अगर मान लो हैंड पे गिर जाए तो बर्निंग होगा ना, तो हाथ जल जाएगा। तुम लोग सुनते भी हो कि एसिड अटैक हो गया। मतलब एसिड क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है। कौन सा एसिड, कंसेंट्रेटेड एसिड। कंसेंट्रेटेड एसिड बहुत डेंजरस होता है। ये फिगर आपको शो कर रहा है कि अगर एसिड के ड्रॉप आपके हैंड पे गिर जाएंगे तो आपका हैंड बर्न हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखो एक तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पे, साइड में गैप हो गया, मतलब बहुत डेंजरस है। लेकिन उसी एसिड में अगर वाटर मिला के हम डाइल्यूट कर दें, अगर कंसेंट्रेटेड एसिड को में वाटर मिला के डाइल्यूट कर दिया जाए तो वो एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड, और वो उतना डेंजरस नहीं होगा। डाइल्यूट एसिड डेंजरस नहीं होता है, कंसेंट्रेटेड एसिड डेंजरस होता है। ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर। डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करना, वाटर में तुम एसिड ऐड करना। हम क्या लेंगे, वाटर ले लेंगे और उसमें ऊपर से एसिड को ऐड करेंगे, जिससे एसिड आपका डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होगा मतलब क्या होगा, उसका कंसेंट्रेशन कम हो गया। अब वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बर्निंग में भी ना करे। हम जो भी एसिड खाते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड है या फिर डाइल्यूट एसिड है। कंसेंट्रेटेड एसिड को आप नहीं खा सकते, खाओगे तो जीभ जल जाएगा। ठीक है, तो मिनरल एसिड को अगर डाइल्यूट बनाना है तो वाटर में मिनरल एसिड को ऐड करो। हमेशा वाटर नीचे रखना और ऊपर से मिनरल एसिड को ऐड करना। ऐसा मत करना कि आप मतलब एसिड ले लिए और ऊपर से मतलब एसिड में वाटर मत ऐड करना। क्या करना, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर। वाटर ले लो और ऊपर से एसिड को ऐड करो। ये इस तरह से ऐड करोगे तो एक्सीडेंट से आप बच सकते हो। एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन वही अगर एसिड ले ले, बहुत सारे एसिड ले ले और उसमें एक दो ड्रॉप ऊपर से अगर वाटर डालोगे तो वो आपको एक्सीडेंट, वहां पे आप एक्सीडेंट होने की चांसेस है। ठीक है, चलो एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में थोड़ा और आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। कोई जो जितना H प्लस देता है ना वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जो जितना ज्यादा H प्लस देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब वो एसिड जो जितना ही ज्यादा H प्लस देगा ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर कोई जैसे कोई पूछे आपका HCl और H2SO4 में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो ज्यादा H प्लस देता है ना वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, द एसिड विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो जितना ही ज्यादा H प्लस देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। सिमिलरली बेस के केस में, बेस में जो जितना ज्यादा OH माइनस देगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, ये HCl है। HCl में HCl ने H प्लस दिया है इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बोनिक एसिड को छोड़ के। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे तुम्हारा एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। ये देखो ये वीक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COH। ठीक है, मतलब कार्बन वाले। द एसिड विच गिव्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस कम, जो H प्लस की संख्या कम रिलीज करेगा वो क्या होगा, वीक एसिड कहलाएगा। जो भी तुम्हारा कार्बन वाले एसिड होंगे ना, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे, या फिर तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया, कार्बन वाले जो एसिड होते हैं ना वो क्या होंगे, जनरली वीक एसिड होंगे। क्या होंगे, वीक एसिड। देखो ये एक वीक एसिड है। ये आप ऑल ऑर्गेनिक एसिड है और वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब अभी तुम ये समझो उस एसिड में जिसमें कार्बन हो, जिसके में कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। देखो ये HCl में कोई कार्बन नहीं है इसलिए ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं, ये मिनरल एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड में जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड आपका वीक होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, कार्बन वाले एसिड क्या होंगे, वीक होंगे। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक।
जो वीक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सेफ होते हैं, उसको आप पी सकते हो। मतलब जो तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे ये CH3COH है, इसमें अगर वाटर मिला के आप पी सकते हो, डाइल्यूट करके आप पी सकते हो, ठीक है, ये सेफ है ड्रिंक करने के लिए। लेकिन वही HCl का नहीं, HCl को हम ड्रिंक नहीं कर सकते। HCl को ड्रिंक किया तो फिर तो खत्म, फिर तुम आगे से कुछ भी पीने लायक नहीं बचोगे। वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है, डेंजरस होता है, मिनरल एसिड डेंजरस होता है। तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड सेफ है, अगर उसमें को डाइल्यूट कर लो, उसको डाइल्यूट करो तो ऑर्गेनिक एसिड सेफ है, उसको आसानी से आप पी सकते हो। दे आर यूज एज फूड इंग्रेडिएंट, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड का यूज होता है एज ए फूड इंग्रेडिएंट। पता है ना, विनेगर का यूज करते हैं ना, अरे खाने में विनेगर यूज होता है ना, सैलेड वगैरह में होता है, पिकल्स में लगता है विनेगर, अचार बनता है तो विनेगर को हम खाते हैं। लेमन, लेमन भी एसिड है, लेकिन उसको भी हम खाया जाता है। तो जो तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे उसको आप मतलब खा सकते हो, वो डेंजरस नहीं है, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सबसे पहला, एसिड सॉर टेस्ट होता है, एसिड खट्टा हो सकता है, और एसिड खट्टा लगता है ना भाई। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड, यही हमारा पोल का क्वेश्चन था। पोल में फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि एसिड क्या करता है, तो ब्लू लिटमस को रेड, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड, एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। जैसे देखो यहाँ ब्लू लिटमस गया, एसिड के अंदर रेड हो गया, एसिड के अंदर हमने जैसे ब्लू लिटमस को डाला, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है, ये एसिड है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। एसिड में मतलब क्या है, एसिड में आपको करंट फ्लो करेगा, एसिड के सॉल्यूशन में आपका करंट फ्लो करेगा। क्यों करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि एसिड में हमने देखा था ना, एसिड में H+ आयन रिलीज होते हैं, और आयन क्या होता है, गुड मतलब करंट को कंडक्ट कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा आयन। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन, ये आपको पता है ना, एसिड में अगर आप मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, एसिड में मेटल डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये मेटल है, ये एसिड क्या हुआ, मेटल सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे जिंक, जिंक एक मेटल है, इस जिंक को आप एसिड में डाले, क्या बनेगा आपका, ZnSO4, और साथ ही क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब एसिड में मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, एसिड में मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अच्छा ये बता, बेस में मेटल डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा अगर बेस में मेटल डाल दिया तो, एसिड में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, बेस में क्या होगा, बता सकते हो आकर्ष, स्ट्रॉन्ग बेस में अगर मेटल डाल दे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में। ये आपका एक्टिविटी 2.3, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का एक्टिविटी है, वही बोल रहा है कि जिंक ग्रेनुअल लो, उसको एसिड में डालो, क्या आपको देखने को मिलेगा, एसिड कौन सा एसिड हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। मतलब जिंक ग्रेनुअल को आप एसिड में डालो और फिर देखो क्या होता है, ये वीक एसिड है, ये जो है वीक एसिड, ठीक है। तो आओ इसके इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करके देखते हैं क्या होता है। ये आपका एनसीईआरटी का ही है स्लाइड, ठीक है, इसको हम अभी देखो, एसिड जो होता है, एसिड में मेटल डालोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है, एसिड में मेटल डालोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज होगा। लेकिन बेस में मेटल डालोगे तो क्या होगा, बेस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बेस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज, क्या कर रहा है ये एक्टिविटी 2.4, क्या कर रहा है कि कुछ जिंक मेटल लो और इसको डालो एक बेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट, उसको कह रहा है कि मतलब टेस्ट ट्यूब को थोड़ा गर्म करो और देखो क्या हो रहा है,
तो इस केस में भी आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ना, दोनों केस में हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं। एसिड में भी तुम मेटल डालो या बेस में मेटल डालो, हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, चलो वो जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी 2.3 को। ये आपका स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब आ गया, इसमें हमने क्या रखा, बॉइलिंग ट्यूब है, सोप सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये जिंक ग्रैन्युल है। हमने क्या डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक, जिंक क्या है, एक मेटल। अब ये मेटल है, अब इसमें हम डालेंगे एसिड, इस मेटल में हम क्या डालेंगे, एसिड। लो एसिड डाल दिया हमने, ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है। एसिड डाला और क्या किया, इसके ढक्कन को बंद किया, रबर कॉक से इसके मुंह को, टेस्ट ट्यूब को बंद किया। फिर इस रबर कॉक में एक होल है जिसके थ्रू हम पाइप को ऐड करेंगे। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। और ये क्या है, इधर सोप सॉल्यूशन है, क्या है, इस बर्तन में सोप का सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, यहां से रिएक्शन होगा एसिड और मेटल का। क्योंकि एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हमें कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो ये क्या होगा, ये पाइप से गया सोप सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन में जाएगा तो एक बबल होगा, बबल निकलेगा, और उस बबल बबल के सामने आप, सोप सॉल्यूशन में से बबल निकलेगा, ठीक है, और वो बबल के सामने आप बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो एक क्या होगा, पॉप साउंड आएगा। क्या आएगा, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड क्या बता रहा है कि ये जो तुम्हारा बबल निकला है इसमें कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लाइटर होता है एयर से, इसलिए वो बबल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एटमॉस्फेरिक एयर से हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हल्का, तो वो ऊपर जा रहा था, उसके सामने आपने एक बर्निंग कैंडल लाया, बर्निंग कैंडल क्या हुआ, पॉप साउंड जनरेट किया। इसका मतलब क्या हो गया, एसिड में मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, एसिड में मेटल डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो फिर से एक्टिविटी देखना, ये टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, मेटल, मेटल में हमने क्या डाला, एसिड। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा, मेटल में एसिड डाला, रिएक्शन होगा और एक गैस निकलेगा। वो गैस कौन सा है, वो गैस है हाइड्रोजन गैस। हमें कैसे पता चला ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि इसमें एक पाइप आप ऐड करके एक सोप सॉल्यूशन में लेके, सोप सॉल्यूशन में ले जाओगे तो बबल निकलेगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस का वो हाइड्रोजन, वो बबल क्या है, हाइड्रोजन गैस का है। हाइड्रोजन गैस लाइटर होता है इसलिए बबल ऊपर जा रहा है, और उसके सामने एक बर्निंग कैंडल आप लाओ तो बर्निंग कैंडल पॉप साउंड करके बुझ गया, पॉप साउंड करके साथ वो बुझ गया। इसका मतलब क्या है, जब एसिड में मेटल डालोगे, एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता, अगर इसी एसिड की जगह पे हम बेस ले लेते, NaOH ले लेते, तभी भी यही रिएक्शन होता, हाइड्रोजन गैस निकलता। एसिड की जगह पे बेस भी लेते तो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता। बेस बेस की जगह पे जैसे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कॉस्टिक सोडा, तो सब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तुम चाहो तो वो उड़ने वाला बैलून बना सकते हो, जो ये मेले वगैरह में नहीं बिकते हैं, उड़ने वाला बैलून, वो तुम बना सकते हो। कैसे, तुम करके ट्राई करना घर पे कभी, देखो कैसे बन सकता है। आप क्या करो, एक बॉटल ले लो, कोई ग्लास का बॉटल रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्लास का कोई बॉटल लो, इसमें आप क्या डालो, NaOH, और इसी में आप कोई भी मेटल डाल लो, जिंक डाल दो, ठीक है, जिंक डाल दो और NaOH, और इसके ऊपर आप, इसके कैप पे एक बैलून को आप बना दो, जो बर्थडे बैलून नहीं होता है, बैलून वगैरह। अब चूंकि ये जिंक है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ये जो हार्डवेयर के शॉप में होता है उसमें इजिली मिल जाता है, लेकिन हाँ वो डेंजरस होता है, उसको थोड़ा आपको मतलब टच नहीं करना चाहिए। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा कॉस्टिक सोडा के नाम से, हार्डवेयर के शॉप में मिलेगा, कॉस्टिक सोडा के नाम से ये मिलेगा। इसको मतलब अपने हाथों से टच मत करना, क्योंकि ये आपके हाथों को बर्न कर सकता है। ठीक है, उसको क्या करो, आप बोतल में सावधानी से रखो, फिर कोई मेटल, जिंक वगैरह को कोई भी मेटल रखो, अगर जिंक मेटल नहीं है तो एल्युमिनियम भी रख दो, या फिर ये जो जाली वगैरह नहीं होता है, जाल वगैरह, जो मतलब घर पे जैसे, अरे घर पे ऐसे जाल वगैरह नहीं लगता है, सबके घर में कहीं ना कहीं जाल वगैरह लगा ही होगा। जैसे ये होता है
और नाली नाली वगैरह नहीं होता है, अरे सीवेज को ढक ये बंद करने वाला, अरे ऐसा तुम जाल वगैरह नहीं देखो भाई आकर्ष, घर पे होगा, या फिर तुम नहीं होगा तो हार्डवेयर में ही बोलना कि एल्युमिनियम का जाली दे दो, कॉस्टिक सोडा, और बोलना उसी को तो भाई थोड़ा सा एल्युमिनियम की जाली दे दो, मे भी फ्री में दे दे, थोड़ा सा टुकड़ा होगा तो उसको दे दे, एल्युमिनियम का कोई जाल ले लो, ठीक है। और उसको क्या करो, एक बॉटल में आपने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा और यहां से क्या निकलेगा, H2 गैस। चूंकि H2 गैस निकल रहा है और इसके मुंह पे ही आपने क्या डाला है, बैलून, तो बैलून अपने आप वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा बैलून अपने आप, क्योंकि उस बैलून बड़ा हो रहा है किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस से। सावधानी से निकालो और उसको बांध दो, फिर वो बैलून, चूंकि हाइड्रोजन लाइटर होता है, वो बैलून आपका क्या होगा, आप छोड़ोगे तो ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। वो जो मेले में बिकता है ना उड़ने वाला बैलून, ऐसे बन जाएगा आसानी से। कैसे हमने बनाया, कॉस्टिक सोडा लिया और उसमें हमने एल्युमिनियम का जाल रख दिया, ठीक है, या फिर कोई एल्युमिनियम मेटल रख दिया, जिंक रख दिया, जिंक और एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और वो हाइड्रोजन गैस आपके बैलून में चला गया और वो बैलून आपका उड़ने वाला बैलून बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हो, बहुत आसान है, बहुत इजीली बन जाएगा ये। चलो यही आपका अब ये था। अब आता है आपका एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.3 एंड 2.4 में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्या हमने देखा 2.3 में, हमने क्या देखा, एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा कि एसिड में मेटल डाले थे। 2.3 में क्या था, एसिड में मेटल डाला गया था। 2.4 में क्या था, बेस में मेटल डाले थे। बेस में, यही वाला एक्सपेरिमेंट से मैं बोल रहा हूँ, इजिली आप बना सकते हो क्या, उड़ने वाला बैलून, H2 गैस, ठीक है। अब आता है हमारा अगला एक्टिविटी जो कि होगा एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 ये क्या कह रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। ये आप पढ़ लेना कि क्या रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब को लो, ठीक है, एक में क्या ले लो, एक में ले लो सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी, एंड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। मतलब कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें सोडियम कार्बोनेट लो और उसमें आप डाइल्यूट HCl को ऐड करो और ऑब्जर्व करो क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या दिखेगा कि ये गैस इवॉल्व होगा। मतलब आपने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया आपने, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है, 2 टेस्ट ट्यूब है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अरे यही होता है ना जो हम नहीं बोलते हैं सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा नहीं बोलते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, उसी की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट ले और क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। एक में तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है, एक में आपका सोडियम कार्बोनेट है और दूसरे में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दोनों में आपको एसिड डालना है, दोनों में एसिड डालना है और देखना है कि क्या हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट भी तुम इजीली कर सकते हो, ये भी आसान एक्सपेरिमेंट आप आसानी से कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट तो अवेलेबल ही है, जाके मार्केट में ले लो। तुम बोलना कि हाँ भैया हमको बेकिंग सोडा दो या फिर वॉशिंग सोडा दो, मिल जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट लो और इस या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, दोनों में आपने क्या ऐड किया, एक एसिड, क्या ऐड किया, HCl। चूंकि दोनों में एसिड तुम ऐड कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, एक गैस निकलता हुआ दिखेगा, और वो गैस क्या है, CO2। वो गैस क्या है, CO2। आपने क्या लिया, एक एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में आपने क्या ऐड किया, HCl, क्या निकला, CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लोगे और इसमें भी HCl ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, CO2। वाटर इसमें भी था, वाटर इसमें भी था, NaCl इसमें भी था, NaCl इसमें भी था। मतलब प्रोडक्ट दोनों का सेम है, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, चाहे वो क्या लो, सोडियम कार्बोनेट लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, अगर एसिड ऐड करोगे तो CO2 निकलेगा। और ये CO2 कैसे निकल रहा है, कैसे पता चलेगा, तो इसके सामने तुम कोई बर्निंग कैंडल ले जाओ, वो कैंडल क्या होगा, बुझ जाएगा।
अगर इस रिएक्शन में बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो पॉप साउंड नहीं होगा, वो कैंडल आपका क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना CO2 क्या होता है, बर्निंग को हेल्प करता है या बर्निंग होता है, तो उसको ये मतलब क्या, ये तुम बताओ, CO2 बर्निंग को हेल्प करता है क्या, स्टॉप करता है ना बर्निंग को? आकाश आज बोल नहीं रहे हो तुम? CO2 क्या होता है, बर्निंग को स्टॉप करता है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो आपका क्या होगा, बर्निंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बर्निंग स्टॉप हो जाएगा। या फिर इसको आप तुम चाहो तो दूसरे एक और रिएक्शन करा के भी तुम चेक कर सकते हो कि CO2 निकल सकता है। एक बर्निंग कैंडल से तो इजीली तुम कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो CO2 आ रहा है ना, इसको तुम पास कराओ लाइम वाटर से, इस CO2 को पास कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे इस CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराओगे तो आपको एक व्हाइट प्रिसिपिटेट निकलेगा, आपको व्हाइट प्रिसिपिटेट दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो व्हाइट प्रिसिपिटेट क्या हमेशा दिखते रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा, बताओ? जो ये व्हाइट प्रिसिपिटेट दिख रहा है, कैसे दिखा? आपने CO2 को लाइम वाटर में से पास कराया। इसका भी हम सेटअप देखेंगे, एक्टिविटी का इस सेटअप हम देखेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में व्हाइट प्रिसिपिटेट दिखेगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो व्हाइट प्रिसिपिटेट गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो व्हाइट प्रिसिपिटेट किसकी वजह से बना था, CaCO3 की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट एक व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, लेकिन इसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा CO2 ऐड हो जाएगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा CO2 ऐड होगा तो तुम्हारा एक और रिएक्शन होगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, और ये होता है सॉल्यूबल इन वाटर। ये आपका वाटर में क्या है, सॉल्यूबल। क्या है, वाटर में सॉल्यूबल। तो क्या बना, ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। ये क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, अरे ये क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर है ना, नीचे लिखा हुआ है ना सॉल्यूबल इन वाटर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया, सॉल्यूबल इन वाटर हो गया। ये आपका वाटर में सॉल्यूबल है। ये बन कैसे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा CO2 ऐड कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा CO2 ऐड करोगे तो बना आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, इसलिए ये फिर से जो व्हाइट कलर था ना वो खत्म हो जाएगा। मतलब रिएक्शन जो होगा तो स्टार्टिंग में आपको व्हाइट कलर आएगा, लेकिन कुछ देर बाद वो व्हाइट कलर गायब भी हो जाएगा। चलो हो गया ये एक्टिविटी। एक बार मैं इसको समरी कर देता हूँ। हमने क्या लिया था, 2 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अरे एक में हमने बेकिंग सोडा लिया था जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पता है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, अरे बोलो बस। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, और एक हो गया सोडियम कार्बोनेट जो कि हो गया वॉशिंग सोडा। दोनों में हमने क्या डाला, एसिड डाला। दोनों में क्या डाला, एसिड। दोनों में आपने क्या डाला, एसिड। जैसे ही आप एसिड डालोगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2, और वो CO2 निकल रहा है। क्योंकि CO2 क्या हो रहा है, रिलीज निकल रहा है। तो वो CO2 को आपको पास कराना है कहां से, उस CO2 को आपको पास कराना है किससे, लाइम वाटर से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। CO2 को ले जाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और एक व्हाइट प्रिसिपिटेट को फॉर्म करेगा। ये व्हाइट प्रिसिपिटेट किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, और ये परमानेंट नहीं होगा। थोड़ी देर बाद इस कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही और ज्यादा CO2 ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा। और ये होता है सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि व्हाइट कलर जो था वो गायब हो जाएगा। हमने मेटल कार्बोनेट लिया, उसमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी लो। एसिड डालोगे तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को किससे पास कराना था, लाइम वाटर से। किससे पास कराना था, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
चलो, तो यही यहाँ पे लिखा है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कैसे बना रहा है, तो देखो मेटल कार्बोनेट है, एसिड डाला, क्या बना, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, यही तो मेन इसका था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और वाटर बनेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लोगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लोगे, एसिड डालोगे तो सेम ही प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, सोडियम क्या है, सोडियम मेटल होता है, कार्बोनेट, तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। इसमें आपने एसिड डाला HCl, क्या बना, सॉल्ट, और क्या बना, CO2 और वाटर, सॉल्ट वाटर CO2। अगला एग्जांपल आपका हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब क्या ले लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें एसिड डाला, प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, प्रोडक्ट तो आपका सेम ही होगा, प्रोडक्ट आपका सेम रहा, CO2 निकल रहा है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क इफरवेंस, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलेगा ना, वो क्या होगा, थोड़ा साउंड भी करता है। द रैपिड इसका, अब देखो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से निकलेगा, और इसको तुम पास कराओगे लाइम वाटर में। अगर लाइम वाटर में तुम पास कराओगे तो ये लाइम वाटर क्या होगा, स्टार्ट में क्या होगा, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का क्यों हो गया होगा, क्योंकि बन गया होगा कैल्शियम कार्बोनेट, लो व्हाइट कलर का हो गया। व्हाइट कलर का क्यों हो गया, ये जो लाइम वाटर था वो क्या हो गया, व्हाइट कलर का क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे CO2 मिक्स किया, CO2 को मिक्स होने से क्या बना, प्रोडक्ट तुम्हारा बन गया तुम्हारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। लाइम वाटर में जब CO2 पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि व्हाइट कलर का होगा। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट में फर्दर CO2 और ज्यादा CO2 जाएगा तो ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से ये इसका जो मिल्कीनेस था, व्हाइट कलर था, वो गायब हो जाएगा, मतलब फिर से ये व्हाइट कलर का ही हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, कलरलेस हो गया, व्हाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यदि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है तो लाइम वाटर में जो जा रहा है, देन द व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म फर्स्ट डिजॉल्व, यानी कि जो व्हाइट प्रिसिपिटेट जो बना है वो सबसे पहले डिजॉल्व होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड द सॉल्यूशन बिकम क्लियर अगेन। यानी कि बहुत ज्यादा तुम CO2 पास कराओगे तो जो तुम्हारा लाइम वाटर है, ठीक है, जो कि व्हाइट प्रिसिपिटेट बना था तुम्हारा, लाइम वाटर व्हाइट प्रिसिपिटेट बन गया था, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, वो क्या हो जाएगा, वो फर्दर क्या होगा, डिजोल्व होगा, और एक नया प्रोडक्ट बन रहा था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो क्या होगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा। मतलब CO2 पास कराओगे लाइम वाटर में तो स्टार्टिंग में आपका व्हाइट कलर रहेगा, थोड़ी देर बाद फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अरे कोई बोलो, कोई डाउट, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, CO2 फर्दर पास किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पहले पास किया तो क्या बना, व्हाइट प्रिसिपिटेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास किया तो पहले तो व्हाइट प्रिसिपिटेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसमें और ज्यादा CO2 पास कराओगे, और ज्यादा CO2 पास कराओगे तो ये व्हाइट प्रिसिपिटेट जो है वो खत्म हो जाएगा, ये फिर से कलरलेस हो जाएगा, फिर से आपका कलरलेस हो जाएगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा CO2 पास कराओ, लो सॉल्युबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, जो कि सॉल्युबल इन वाटर होगा, चूंकि सॉल्युबल इन वाटर इसलिए ये व्हाइट प्रिसिपिटेट गायब हो गया, व्हाइट प्रिसिपिटेट खत्म। ठीक है, अरे बोलो कोई दिक्कत। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यहां पे हम पढ़ेंगे एसिड बेस का रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो आपका सॉल्ट और वाटर बनता है, पता है ना, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये जो होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप एक बार रिवाइज करके एक बार पढ़ के आना, एक्टिविटी 2.6 को आप एक बार पढ़ के आना कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आप इस स्लाइड को पढ़ के आना, कि मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर अगला जो है, मतलब ये जो नेक्स्ट क्लास में होगा आपका एक्टिविटी 2.6 हम देखेंगे, और 2.7 एक्टिविटी आपका कंप्लीट होगा, 2.6, 2.7, 2.8, और कोशिश किया जाएगा 2.9 को भी एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाए। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं।
एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में वो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था आज क्या, एसिड उसे बोलेंगे जो H प्लस दे दे, एसिड उसे बोलो जो H प्लस दे, बेस उसे बोलो जो OH माइनस दे। ये हमने पढ़ा, एसिड उसे बोलो जो H प्लस दे रहा है, बेस उसे बोलो जो क्या दे रहा है आपका OH माइनस। फिर हमने क्या पढ़ा था ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड क्या था, जो तुम्हारे कहाँ मिलेंगे आपके एनिमल और प्लांट्स में, वो ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड के बारे में पढ़ा जो कि तुम्हारे जनरली हम लैब वगैरह में बनाते हैं। और ये क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा था दो तरह के एसिड, एक होगा कंसेंट्रेटेड, एक होगा डाइल्यूट। कंसेंट्रेटेड एसिड डेंजरस होता है, ये आपको ये फिगर में बता भी रहा है कि जैसे कंसेंट्रेटेड एसिड को अगर हाथ पे डालोगे हाथ जल जाए। डाइल्यूट एसिड कैसे बनता है, उसमें वाटर डालो, वाटर में एसिड मतलब एसिड में अगर वाटर मिला दीजिएगा तो क्या होगा, वो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। डाइल्यूट एसिड डेंजरस नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जनरली ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है और उसको तुम खा भी सकते हो। डाइल्यूट ऑर्गेनिक एसिड को तुम खा सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको आप खा वगैरह नहीं सकते भाई, खाओगे तो फिर तुम कुछ और खाने लग के लायक नहीं बचोगे। ये तो वो रिवीजन स्लाइड ही था। एसिड सावर इन टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा। ये हाइड्रोजन गैस, और एक हमने रिएक्शन पढ़ा कि एसिड में मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, एसिड में मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बेस में भी मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, बेस में भी मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। हाइड्रोजन गैस चेक करने का तरीका क्या है, एक बर्निंग कैंडल ले जाओ, पॉप साउंड निकलेगा, बर्निंग कैंडल ले जाओगे पॉप साउंड निकलेगा। मतलब यहाँ पे एक सेटअप था, सेटअप क्या था, ये बीकर में हमने क्या लिया था, मेटल, और क्या लिया था, एसिड। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। चूंकि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यहाँ पे जाएगा, और ये सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन से बबल निकलेगा बाहर, बबल ऊपर जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस लाइट होता है, हल्का होता है। बर्निंग कैंडल ले जाओगे वहां पे पॉप साउंड आपको आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने देखा था कि आप एक घर पे चाहो तो उड़ने वाला बैलून भी बना सकते हो। हमने क्या किया था, एक बीकर, ये तुम्हारा कोई भी बॉटल ले लो शीशा का, इसमें तुम बेस ले लो, NaOH ले लो, और एल्युमिनियम या जिंक मेटल ले लो, एक गैस निकलेगा, इसके ऊपर आपने आपको एक बैलून लगा देना है। गैस कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस आपके बैलून के अंदर चला जाएगा, और बैलून के अंदर जाएगा, और वो बैलून बड़ा हो जाएगा जो कि हाइड्रोजन गैस की वजह से। उसको तुम छोड़ोगे बाहर निकाल के तो बैलून आपका ऊपर उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर होता है। और उस बैलून के पास अगर तुम फायर ले जाओगे ना तो बहुत ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करेगा। ठीक है, पॉप साउंड निकलेगा बैलून के पास तुम अगर हाइड्रोजन गैस लेके, तो अगर मतलब बैलून के पास क्या लगे, तुम कैंडल लगा, बैंडिंग कैंडल लगे तो पॉप साउंड निकलेगा। ठीक है, तो कैंडल अगर ले जाना है तो सावधानी से ले जाओ। अगर मान लो बैलून अगर तुम लेके जा रहे हो, तो अगर जो बैलून उड़ने वाला बैलून है, तो अगर उसके सामने आप कैंडल ले जा रहे हो तो थोड़ा सावधानी से दूर हटके, क्योंकि वो ब्लास्ट करता है, आपका फेस जल सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी के साथ करना है। फिर ये हमने देखा था, उसके बाद में अगला एक्टिविटी देखा था, ये तो बहुत आसान था। क्या कि आप ले लो सोडियम कार्बोनेट ले लो, आप क्या ले लो, सोडियम कार्बोनेट, एसिड को ऐड किया था, एसिड ऐड किए थे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट तो दोनों का सेम था, प्रोडक्ट दोनों का सेम था, लेकिन अब एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि CO2 निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। इस CO2 को हमें लाइम वाटर से जब पास कराओगे, इस CO2 को आप लाइम वाटर से पास कराओगे तो क्या होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट में फर्दर CO2 पास कराओगे, मतलब और ज्यादा CO2 आ गया, इसमें क्या आ गया, और ज्यादा CO2 आ गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, और ज्यादा CO2 ले जाओगे तो क्या बन गया, सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम HCO3 यह बन जाएगा। ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है सोलूबल, सोलूबल इन वाटर होता है, मतलब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट पहले दिख रहा था वो व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा, सोलूबल इन वाटर हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था। मेटल कार्बोनेट ले लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, एसिड ऐड करो, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये तुम आगे की स्लाइड पढ़ के आना, एक्टिविटी को भी आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आना, और ये जो क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन है, इसको आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, इसको आप ट्राई करना घर पे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए रहने देते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आपको समझ में आया आकर्ष?